हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे, डेट इज़ ग्राइंडिंग। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे एब्रेसिव ऑफ ग्राइंडर्स। ठीक है, अभी तक 2 लेक्चर में हमने एब्रेसिव की बात कर रहे थे, एब्रेसिव की साइज़ की बात कर रहे थे, नोटेशन की बात कर रहे थे। बट एब्रेसिव क्या है, कैसा दिखता है, काम कैसे करता है, उसके जो हमारे जो व्हील होते हैं उसके एब्रेसिव किस टाइप के होता है, कितने टाइप का व्हील आता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। An abrasive is a substance that is used for grinding and polishing operation. Okay, it should be pure and have uniform physical properties of hardness, toughness, and resistance to fracture to be useful in manufacturing grinding wheel. तो अभी तक आप एब्रेसिव का फंक्शन ये समझ रहे थे कि एक्चुअली है ही वही है कि एब्रेसिव छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि काफ़ी टफ है, काफ़ी हार्ड है। ठीक है, टफनेस की अच्छी है, हार्डनेस है, रेजिस्टेंस है। तो वो क्या करता है, एब्रेसिव पार्टिकल आपके जो वर्कपीस पे है, वर्कपीस जैसे आप फिट कराओगे अपने व्हील पे, ग्राइंडिंग व्हील पे, उसमें एब्रेसिव के छोटे छोटे इनके साइजेस भी हैं। एब्रेसिव के साइज होते हैं 1 mm के साइज, 2 mm के, 3 mm के, एक आया उसका है। ठीक है, उसके हिसाब से वो उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेटल रिमूव होगा आपके वर्कपीस से। जितना कम एब्रेसिव का साइज छोटा होगा उतना वो कम मेटल को रिमूव करेगा सरफेस से, उतना फाइन और एक्यूरेट डायमेंशन का आपका वर्कपीस स्मूथ और रेडी होगा। ओके, नाउ एब्रेसिव में बी क्लासिफाइड इन 2 प्रिंसिपल ग्रुप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल और मैन्युफैक्चर्ड। ओके, 2 टाइप के हमारे एब्रेसिव होते हैं, दैट इज़ नेचुरल और आर्टिफिशियल। ओके, अब नेचुरल क्या होता है? द नेचुरल एब्रेसिव इंक्लूड सैंडस्टोन और सॉलिड क्वार्ट्ज, एम्बरी, कोरेंडम एंड डायमंड। ओके, क्या होता है हमारा नेचुरल, जो नेचुरली बने, फॉर एग्जांपल सैंड, ये नेचुरली है। इस टाइप के एब्रेसिव को हम बोलते हैं नेचुरल एब्रेसिव। उसमें क्या क्या आता है? डायमंड, ये भी नेचुरली है, कोरेंडम, एम्बेरी, क्वार्ट्ज, इस ऑल आर नेचुरल एब्रेसिव। नाउ सैंडस्टोन और सॉलिड क्वार्ट्ज is one of the natural abrasive stone from which grind stone are shaped or to grind soft material only. जब आप सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग करते हैं तब आपको सैंडस्टोन और सॉलिड क्वार्ट्ज की ज़रूरत पड़ती है, इस टाइप के एब्रेसिव को। एमरी क्या होता है? सेकेंड, एमरी इज़ अ नेचुरल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इट कंटेन फ्रॉम 55 to 65% ऑफ एल्यूमिना। ओके, द रिमाइंडर कंसिस्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड अदर impurities. Third one is corundum. Corundum is a natural aluminum oxide abrasive. It contains from 75 to 90% of aluminum oxide. The remainder consists of impurities. This type means इस टाइप का कोरेंडम इस टाइप का एब्रेसिव है जिसमें 75 से 95% एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला होता है, बाकी जो है उसमें इम्प्योरिटीज़ मिले होते हैं। इस टाइप के जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं उसे हम कोरेंडम कहते हैं। बोथ एमरी एंड कोरेंडम हैव अ ग्रेटर हार्डनेस एंड बेटर एब्रेसिव एक्शन देन कॉर्ड्स। ठीक है, डायमंड ऑफ लेस देन gem quality are crushed to produce abrasive grain for making grinding wheel, to grind cemented carbide tools and to make lapping compound. डायमंड भी एक तरह का एब्रेसिव, नेचुरल एब्रेसिव मटेरियल, इसका हम यूज़ कब करते हैं? जब आपका वर्कपीस बहुत ज़्यादा हार्ड हो तब हम डायमंड एब्रेसिव का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में 2 टाइप के एब्रेसिव आते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव में 2 टाइप का आता है। पहला आता है सिलिकॉन कार्बाइड और दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड ये किस टाइप का आर्टिफिशियल एब्रेसिव है? Now silicon carbide, it is SiC, abrasive is manufactured from 56 part of the silicon sand, 34 parts of the powdered coke and 2 part of salt and 12 part of soap. Okay, जो सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव है वो किससे मिल के बनता है? वो 56 पार्ट ऑफ सिलिकॉन सैंड रहता है उसके अंदर, 34 पार्ट ऑफ पाउडर्ड कोक। मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं कि 56% आपका उसमें क्या रहता है? सिलिकॉन सैंड, 34% होता है उसमें कोक का पाउडर, राख जो होता है कोल के, 2 पार्ट ऑफ सॉल्ट और 12 पार्ट्स ऑफ भूस। ओके, जो आपका लकड़ी कटने में जो भूसी निकलता है ना, डेट इज सॉल्ट। बिल्ड अप ऑफ लूज ब्रिक वर्क, sand furnaces silicon, coke furnaces carbon, sawdust makes the charge pores, salt help to fuse it, and gases may escape through the open joint in the brickwork.
द एब्रेसिव व्हील आर डिनोटेड बाई एस। सिलिकॉन कार्बाइड का जो एब्रेसिव व्हील उसे हम एस से बताते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव, ग्रीन ग्रिट which contain at least 97% of silicon carbide and the black grit which contain at least 95% of silicon carbide. This form is harder but weaker than the later. ठीक है, दो टाइप का हमारा सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव होते हैं। फर्स्ट ग्रीन ग्रिट एब्रेसिव एंड आपका ब्लैक ग्रिट एब्रेसिव। ग्रीन ग्रिट एब्रेसिव में 97% ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं, बट इन केस ऑफ ब्लैक ग्रिट 95% ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, नाउ silicon carbide follows the diamond in order of hardness, but it is not as tough as aluminum oxide. Yeah, सही है। It is used for grinding material of low tensile strength such as cemented carbide, stone and ceramic materials. Grey cast iron, brass, bronze, copper, aluminium, vulcanized rubber, etc. The name of the manufacturer manufacturing silicon carbide grinding wheel and the trade names are given below. It is not available here. Now the aluminium oxide, ये अगला हमारा नेचुरल टाइप ऑफ एब्रेसिव है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये दोनों रट लेना, ठीक है। एब्रेसिव कितने टाइप के होते हैं? दो, नेचुरल और आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में दो, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, दोनों का ये फंक्शन रट लेना, पक्का आ ही जाता है लगभग एग्जाम में। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 manufactured by heating mineral bauxite, hydrate aluminum oxide, clay containing silica, iron oxide and titanium oxide etc. mixed with ground coke and iron boring in an arc type electric furnace. ये तो आप खुद से भी आप समझ सकते हो पढ़ के, कुछ इतना टफ लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। मुझे मेन था कि आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराना। नाउ बॉन्ड्स एंड बॉन्डिंग प्रोसेस। अ बॉन्ड इज़ एन एडहेसिव सब्सटेंस। अच्छा, बॉन्ड डायरेक्ट समझो, ये थ्योरी आप लिख लेना। बॉन्ड क्या करता है, नाम से लग रहा है। बॉन्डिंग क्या होती है? दो एलिमेंट को जोड़ के रखना, इस बॉन्डिंग। यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल अब तो आपने बना लिया, आप समझ गए कि कितने टाइप के एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, आपने एब्रेसिव पार्टिकल इकट्ठा कर लिया, बट उसे आप कैसे बॉन्ड करोगे, कैसे जोड़ोगे एक दूसरे से, ताकि वो एक व्हील का फॉर्म ले सके, व्हील का शेप ले सके। दैट इज़ द बॉन्डिंग और द बॉन्डिंग प्रोसेस। नाउ अब बहुत टाइप की बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉन्ड इज एन क्या लिखा है? अ बॉन्ड इज एन एडेसिव सब्सटेंस a bond is an adhesive substance that is employed to hold abrasive grains together in the form of sharpening stones or grinding wheels. Bonding materials and the process are vitrified bond used for making vitrified grinding wheel, silicate bond for making silicate wheel, Select bond for making elastic wheel, resinoid bond used for making resonite wheel, rubber bond used for making vulcanized wheel and the oxychloride bond for making oxychloride wheel. अगर आपको ऑक्सीक्लोराइड व्हील ग्राइंडिंग व्हील बनाना हो तो आप कौन सा बॉन्ड यूज़ करोगे? ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड। अगर आपको वल्कनाइज्ड व्हील बनाना हो तो उसके लिए कौन सा बॉन्ड यूज़ करोगे? रबर बॉन्ड, ठीक है। and this bond may be used with either silicon carbide or aluminum oxide. Okay. Now types of bond and their symbol and the grinding wheel. Vertified जो बॉन्ड है, वर्टिफाइड बॉन्ड डेट इज़ वी से हम जिसे डिनोट करते हैं और वो बनाता है हमारा वर्टिफाइड व्हील। सिलिकेट एस से दिखाते हैं सिलिकेट व्हील, सेलेक्ट ई से दिखाते हैं सेलेक्ट व्हील, रेजोनॉइड को बी से दिखाते हैं रेजोनॉइड व्हील, ऑक्सीक्लोराइड को ओ से दिखाते हैं डेट इज़ ऑक्सीक्लोराइड व्हील एंड द रबर को आर से दिखाते हैं रबर व्हील। ओके, तो ये था हमारा एब्रेसिव एंड द बॉन्ड ऑफ द ग्राइंडिंग मशीन और ग्राइंडिंग व्हील। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।